अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे दिली गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन्हें जल्द मिले। चलें जी, आते हैं बातचीत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। ये मैंने शामी कबाब का मसाला बनाया हुआ है। साबुत गोश्त तकरीबन आधा किलो और 1 पाव चने की दाल, ये कुटी साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया, लहसुन, अदरक, नमक और हल्दी के साथ उबालकर बारीक पीस लिया है। अब इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। उबले हुए आलू तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 अदद मैं कद्दूकश कर लिए। और कुछ सब्जियां जो कि मेरे पास मौजूद थी, आप चाहें तो और भी शामिल कर सकते हैं इसमें। हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज चॉप किया हुआ, गाजर कद्दूकश करके और शिमला मिर्च चॉप कटिंग करके। ये कुछ चाइनीज़ कटलेट्स और शामी कबाब का फ्यूजन हो गया है और यकीन कीजिए कि बहुत लजीज बना है। आप ये बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए आराम से। फ्रेश टेस्ट के साथ आपके लिए फ्रीज़र में एक मज़ेदार स्नैक मौजूद होगा। इसमें मैं 3 अदद अंडे शामिल करूँगी। अंडे पहले से मसाले में शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्राई करने के टाइम पर एक्स्ट्रा अंडे में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने निकाला और फ्राई पैन में कम ऑयल के साथ या फिर तवे पर आराम से ये फ्राई हो जाती हैं। मसाले भी इसमें कुछ इस कदर ज़्यादा नहीं डलेंगे क्योंकि शामी कबाब के मसाले में पहले से मौजूद है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी बेहतरीन अफ्तार के लिए जो है वो मज़ेदार से स्नैक है। इसमें जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च, कसूरी मेथी 1 चम्मच और नमक हस्ब ज़ायक़ा। सब चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसके बाद हम इसके बनाएंगे शामी। साबुत गोश्त की वजह से जो इसमें रेशा बनता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट देता है कीमे की बनिस्बत। इसमें मैं आपको गोश्त का मशवरा दूंगी कि आप गोश्त इस्तेमाल करें बग़ैर हड्डी का, क्योंकि जो उसके रेशे होते हैं वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हैं खाने में। और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा मिक्सिंग के दौरान। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही मज़े का ये जायका देगा आपको। जी तो जनाब, हर खाना बनाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर अच्छी तरह से धो लिया कीजिए, ख़ास तौर से जब इस तरह की आपने मिक्सिंग करनी हो तो। और नेल्स भी आपके कटिंग हुए हुए हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये मसाला हो गया है मिक्स और अब इसको कुछ देर के लिए हमने छोड़ दिया था। सो अब हम बनाएंगे इसकी शामियाँ। और मैं चूँकि फ्रीज़ करूँगी सो मैं फ्रीज़ करने के लिए इनको अलहदा अलहदा रखती हूँ, ऊपर नीचे की तह नहीं बनाती। आप जितनी मिकदार चाहें वो ले लीजिए और इस तरह आसानी से ये गोल शेप देके इनके कॉर्नर जो हैं वो बैलेंस कर लें। अगर आपको किसी और शेप में ये बनाने हैं तो आप वो शेप भी दे सकते हैं। फ्रीज़ करके आप इसको किसी एयर टाइट बॉल में या फिर शॉपर में अच्छी तरह से बंद करके रख सकते हैं ताकि उसमें हवा शामिल ना हो और ये ख़राब भी ना हो। अच्छा जी, अब मैं आपको ये फ्राई में भी दिखा दूँगी कि ये फ्राई होकर किस तरह लग रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें भी कम ऑयल इस्तेमाल किया है। उम्मीद है आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर राय दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफ़ियत के साथ रखे, आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ हल करे, आपको राहत और आसानियाँ अता करे। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और शिफाए कामला नसीब करें। जिनका कारोबार नहीं, अच्छा रोज़गार लगाएं।
और जिनके पास औलाद की नेमत नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक साले फरमाबरदार औलाद की नेमत से नवाजें। ये देखें जी, ये फ्राई हो चुकी हैं शामियाँ और ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के अंदर मैंने फ्राई किए हैं। अंडा पहले से ही इसमें शामिल था, मैंने इनको किसी तरह से भी कोई कोटिंग नहीं दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह। मेरी वीडियोस से मुतालिक अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।